या फिर महाराणा प्रताप के जितने भी संबंधी थे उतने वहां पर यहाँ पर इधर शासन करने के लिए बिठाए थे। दिवेर पर किसको बिठाया था? अरे दिवेर में अकबर ने किसको भेजा था? उसके काका को। काका का नाम सेरिमा सुल्तान खान, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है सेरिमा सुल्तान खान है, उसको दिवेर पर बिठाया। एक ऐसा कैसा और काका है और उसका का नाम सही है, और उसका जो नाम है वो आपकी ये नाम है, ये जो नाम मैं लिख रहा हूँ वो कय्यूम खान है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कय्यूम खान है, उसको इस उटाले दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपी थी। ठीक है, उटाले दुर्ग पर अधिकार करना था। अमर सिंह ने दिवेर पर अधिकार कर दिया था, सेकंड नंबर पर अधिकार करना था वो उटाले दुर्ग पर ही करना था। ठीक है, तो अमर सिंह यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है, स्पेशली महाराणा प्रताप की तब तक मृत्यु हो गई है और अमर सिंह नेक्स्ट आगे प्लानिंग कर रहा है, अपन को आक्रमण करने जाना है। कहां पर आक्रमण करने के लिए जाना है? उटाले दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए जाना है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें थी कि एक तरफ अमर सिंह के इस तरफ जो बैठते थे वो चुंडावत बैठते थे, इस तरफ सारे के सारे बैठते थे वो शक्तावत बैठते थे। चुंडावत थे वो उसके वंशज थे, किसके? चूड़ा के। चूड़ा कौन सा है? लाखा का बेटा। ठीक है, बलिदान क्या दिया? हंसाबाई शादी करवा दिए, किससे करवा दिए? लाखा से करवा दिए। तो उसको अधिकार दे दिया कि अधिकार क्या दिया था चूड़ा को? एक तो राज तिलक करेगा, ठीक है, दूसरा पट्टे जारी करेगा, तीसरा हरावल में रहेगा। एक मैं ये चीजें ध्यान रख लीजिएगा कि सेना के कहां पर रहेगा तू? हरावल में रहेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि आपकी ये एक और लोग थे चुंडावत के अलावा, वो शक्तावत थे। कौन थे? शक्तावत। और शक्तावत सारे सारे वंशज थे वो शक्ति सिंह के थे। किसके थे? शक्ति सिंह को जागीर कौन सी दी थी? बिंडर। किसने दी थी? महाराणा प्रताप ने दी थी, ध्यान रख लीजिएगा। तो शक्ति सिंह को महाराणा प्रताप ने जागीर दी है, वो बिंडर ने दी है। जब शक्ति सिंह बिंडर जागीर में जा रहा होता है तो उसको कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसका मैं ऋण चुकाना चाहता हूँ, और ऋण चुकाना चाहता हूँ तो मैं लड़ के ऋण चुकाना चाहता हूँ, इन मुगलों से लड़ के ऋण चुकाना चाहता हूँ। और मुगलों से मुझे लड़ना है इसलिए मुझे एक भाग में रहना पड़ेगा, सबसे आगे वाले भाग में, और सबसे आगे वाले भाग को कहा क्या जाएगा? हरावल। तो बस मुझे इतना आशीर्वाद और दे दो कि मैं आपसे हर बार हरावल बाग में रहूं और इन मुगलों के छक्के छुड़ाता रहूं या फिर इनसे लड़ता रहूं। ठीक है, महाराणा प्रताप का भाई था, महाराणा प्रताप की जान बचाई थी और फिर इसके बदले में वो कुछ मांग रहा है तो महाराणा प्रताप को देना अपना फर्ज था। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने कह दिया तथास्तु, अब से मैं तुझे वरदान दे रहा हूं कि तू हर हमेशा रहेगा। वो कौन से बाग में रहेगा? हरावल बाग में रहेगा। ठीक है, अब आगे दिक्कत कहां हुई कि महाराणा प्रताप ने सिर्फ और सिर्फ शक्ति सिंह को ये कहा था। किसको कहा था? शक्ति सिंह को। तो आगे कहा जाता है जितने भी युद्ध हुए उसमें चुंडावत रहने लगे, चुंडावत के आगे और खड़ा होने लगा वो शक्ति सिंह खड़ा होने लगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कालांतर में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है तो उनका भाई भी मरेगा। भाई कौन मरेगा? शक्ति सिंह भी मरेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे ही शक्ति सिंह मरा तो वापस ये ऑटोमेटिक अधिकार प्राप्त हो जाता था, वो उनको प्राप्त हो जाता था। किनको प्राप्त हो जाता था? चुंडावतों को प्राप्त हो जाता था। तो कहा जाता है कि वहां का उटाले दुर्ग पर जब रणनीति बन रही है तो तब कहा जाता है एक तरफ आपके चुंडावत बैठे हुए और एक तरफ वंशज बैठे हुए, वो शक्तावत बैठे हुए। ध्यान रख लीजिएगा, इधर ये शक्तावत बैठे हुए, इधर कहा जाता है ये चुंडावत बैठे हुए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और चुंडावतों का मेन नेता है, उसका एक नाम है जयद्रथ सिंह चुंडावत। ये सारे चुंडावत रहने कहां के वाले? सलूम्बर के रहने वाले। और महाराणा प्रताप के काल में सलूम्बर का मेन ठिकानेदार है वो कौन है? कृष्णदास चुंडावत। उसी कृष्णदास चुंडावत का बेटा वो जयद्रथ सिंह चुंडावत है। नाम क्या है? जयद्रथ सिंह चुंडावत। शक्ति सिंह का उधर से बेटा है, उसका नाम है बल्लू सिंह शक्तावत। क्या नाम है? बल्लू सिंह शक्तावत। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इधर वाला नाम है वो कहा जाता है बल्लू सिंह शक्तावत है, और यहाँ पर आपके स्पेशली बैठा हुआ है वो अमर सिंह बैठा हुआ है। और अमर सिंह चर्चा कर रहा है कि अपन को एक दुर्ग जीतना है। कौन सा दुर्ग जीतना है? उटाले दुर्ग जीतना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही जीतना ये कहता है जयद्रथ सिंह शक्तावत खड़ा हो जाता है कि हमें आज्ञा दे, हम जीत कर आपके कदमों में डाल देंगे। सेना की व्यूह रचना कुछ इस तरह होगी कि जो हम है वो आगे रहेंगे। ध्यान रख लीजिएगा। उसका इतना बोलना था और ये खड़ा हो जाता है। इधर वाला कौन खड़ा होता है भैया? बल्लू सिंह शक्तावत कि मुझे ये आगे रहे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन सबसे आगे जाऊंगा। वो कौन जाऊंगा भैया? आपके मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा को तो और आगे रहने के लिए कहा गया, तो ऐसी कंडीशन में मेरा अधिकार बनता है। ठीक है, अब जैसे ही ये कहा तो इसने कहा तेरे बाप को ही दिया था सिर्फ, तुझे नहीं दिया। ठीक है, तू पीछे रह जाके। ठीक है, और इस तरह से कहा जाता है युद्ध होना अभी बाकी है, युद्ध की अभी रणनीति बन रही है। और रणनीति में दो आदमी लड़ा गए। कौन कौन से आदमी लड़ा गए?
एक तो बल्लू सिंह शक्तावत और एक कौन सा आदमी शक्तावत, सॉरी चुंडावत, चैत्र सिंह चुंडावत, ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे ही कहा जाता कि ये दोनों आदमी लड़ा गए तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता कि राज दरबार में इन्होंने तलवारें निकाल ली और कहा जाता कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। वहां पर बैठा हुआ वो राजा बैठा हुआ है, राजा का नाम क्या है? अमर सिंह। अमर सिंह ने दोनों को शांत करवाया, अरे शांत रहो शांत रहो शांत रहो, यो करके ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 3 बार उसने भी कहा था, मैंने ही नहीं कहा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है जैसे ही उनको शांत करवाया फिर भी ये दोनों लड़ाते ही रहे, कौन रहेगा? उटाले दुर्ग जितना ये कह रहे हम रहेंगे, वो कह रहे तुम रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अमर सिंह ने कहा देखो मैं तुम पर छोड़ देता हूँ कि तुम में से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो तुम तय कर लो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, जो भी आपके उटाले दुर्ग पर पहले मुझको अधिकार करके दे देगा या पहली बार उटाले दुर्ग के अंदर जो जाएगा वो आगे हरावल बाग में रहेगा, मैं ऐसी घोषणा करता हूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो तुमको 2 सेनाएं दे देता हूं, एक सेना बल्लू सिंह शक्तावत को दे देता हूं, एक किसको दे देता हूं? चैत्र सिंह चुंडावत को। जो भी पहले आगे जाएगा अंदर, जो भी किले में पहली बार घुसा वो बाकी काम में हरावल में रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है इधर से बल्लू सिंह शक्तावत अपनी सेना लेकर गया और इधर से कहा जाता है चैत्र सिंह चुंडावत गया। यहाँ पर स्टार्टिंग में कहा जाता है आपके किले का द्वार लगा रहेगा और किले के द्वार पर पहले किलिया लगी हुई थी। किलिया का मतलब आपके वो टाकले, सारे के सारे अभी के टाकले जो कहते हो वैसे किले होते थे बहुत बड़े बड़े, तो वो लगे हुए होते थे ताकि कोई भी हाथी है वो आपके आक्रमण करे तो स्पेशली कहा जाता है कि वो उस पर के माथे पर वो किले लगे और वो वापस भाग जाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है बहुत बार इन दोनों ने कोशिश की, बहुत जबरदस्त कोशिश की और बहुत जबरदस्त कोशिश की, लेकिन कोई भी दरवाजा तोड़ने में सफल नहीं हुआ। बार बार हाथी उस गेट पर जाके सिर मारता था, जैसे ही खिले लगती तो वापस भाग जाता था, दूसरी बार वो हाथी वापस आता ही नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में दरवाजा टूटा नहीं और जब टूटा नहीं तो कहा जाता कि इन्होंने प्लानिंग की कि यार कुछ नया करते हैं। और नया क्या करें? तो बल्लू सिंह शक्तावत बोला मैं आगे खड़ा रह जाता हूँ, ठीक है, हाथी लाओ और मेरी छाती पर मारो, उससे उसको कीले नहीं लगेगी, कीले घुसेगी वो मेरी हड्डियों में घुसेगी। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है वो जोर से मार पाएगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा। ये कौन कह रहा है? आपके बल्लू सिंह शक्तावत। बाकी सैनिक कहते हैं कि दांत जो हाथी के होते हैं वो तुम में घुस जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, माथा उसका लग ही नहीं पाएगा। तो ये कहता है कि बिना दांत वाला हाथी लाओ। और बिना दांत वाला एक हाथी है जिसको मुन का हाथी बोलते हैं। कौन सा हाथी बोलते हैं? मुन का, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपने बिना दांत वाले को क्या बोलते हैं? बोका बोलते हैं। अच्छा, उसको मुन का बोल रहे थे, पता नहीं कैसे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि एक मुन का हाथी को लाया गया और मुन का हाथी को यहाँ पर बल्लू सिंह सामने रहा और स्पेशली उसको टच कर मतलब हिट करवाया गया, ठीक है। जैसे ही उसने टक्कर मारी तो कहा जाता है सारी किले बल्लू सिंह के अंदर घुस गई, ठीक है। हाथी दौड़ के वापस गया और वापस टच करवाने के लिए आया। इस बार लग गया इनको चुंडावत वालों को कि साला ये अंदर घुस ही जाएंगे, 100% दरवाजा खुल ही जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये चैत्र सिंह चुंडावत था, वो कहा जाता है यहाँ पर सीढ़ी लगाई और दरवाजे के किले पर चढ़ गया और दूसरे सैनिक को कहा मेरा गला काट और अंदर फेंक, जोर से फेंक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि अपना गला कटवाया और जोर से उसको अंदर फेंक दिया और अंदर फेंक कर ये बलिदान हो गया। लेकिन जिसका सिर था वो पहले अंदर गया। किसका अंदर गया? चैत्र सिंह चुंडावत को, ठीक है। दोनों गए। बल्लू सिंह शक्तावत हाथी की टक्कर मारने से मरा, चैत्र सिंह चुंडावत था वो उसका गला अंदर डालने से मर दोनों गए। लेकिन पहले कौन गया अंदर? चैत्र सिंह चुंडावत। और वापस ये अधिकार प्राप्त हुआ हरावल में रहने का, वो इनको प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ भाई? आपके चुंडावतों को। ये हक की बात होती है, मरने पर भी कभी हक छोड़ा नहीं जाता। ये बताना यही चाह रहे थे दोनों, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मर जाएंगे यो करके छोड़ दो, ठीक है। तो ये जब भी अधिकारों की बात होती है तो अधिकारों का पूरा उपयोग करना अगर इन्होंने बताया है तो यही आपके एक युद्ध है जिसको कहा जाता है उटाली दुर्ग का युद्ध, ध्यान रख लीजिएगा। तो फर्स्ट साइड में डाल दीजिएगा उटाली दुर्ग का युद्ध।